हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डेफिनेटली आज के बाज़ार के ऊपर, बाज़ार की गिरावट के कारण के ऊपर और कितना बाज़ार गिर सकता है इन सब के ऊपर। तो दोस्तों, आज निफ्टी में हमने कह सकते हैं एक पूरा ब्लड बाथ देखा। बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, गिरावट गिरावट और गिरावट। बाज़ार में दोस्तों आज ऐसा लग रहा था कि बाज़ार कब बंद होगा, ये इसका लोग वेट कर रहे थे। देखिए, जब अच्छे दिन होते तो हम ये वेट करते कि बाज़ार बंद ना हो, लेकिन आज का दिन वैसा था जब सोचा जाता कि बाजार कितना जल्दी बंद होगा, ये अपने आप में एक बात है। सो आज दोस्तों निफ्टी करीबन 25,250 पर जाकर बंद होता है। 546 पॉइंट्स का गिरावट निफ्टी में देखने को मिला। क्लोज टू 2% दोस्तों निफ्टी गिरा है आज। आज जो निफ्टी का दिन का लो है दोस्तों, 25,230 का है। यानी आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में कितना ज़्यादा आपको सेलिंग प्रेशर हावी देखने को मिला कि जो बाजार का दिन का लो है उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर दोस्तों बाजार बंद होता हुआ दिख रहा है। तो रिकवरी के दूर दूर तक आज हमको कोई भी दोस्तों साइन देखने को नहीं मिले, बल्कि मार्केट्स कह सकते हैं हर मूवमेंट पे दोस्तों आपको सिर्फ वीक होता हुआ नजर आ गया। सेम सिचुएशन दोस्तों आपको ऑब्वियसली बात है सेंसेक्स के साथ भी देखने को मिली, जब सेंसेक्स आज 2.10% की गिरावट के साथ बंद होता है। ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट्स दोस्तों सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल गई। आज दोस्तों सेंसेक्स का जो लो है वो आप देख सकते हैं 82,434 का है और 82,497 पर यहाँ पर भी क्लोजिंग आ रही है। तो साफ बात है कि बाजार यहाँ पर भी आज आपको लोअर्स की तरफ बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की या फिर निफ्टी बैंक की, तो कि निफ्टी बैंक आज करीबन 51,845 पॉइंट्स पर बंद होता है, लेकिन करीबन 1,077 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। 2% तक का कट यहाँ पर भी नजर आ गया। आज बैंक निफ्टी का दोस्तों जो लो था वो 51,683 का था, राइट। 51,845 पे अगर बंद हो रहा है तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है सेम सिचुएशन है कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों बैंक निफ्टी भी आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा, आज एक जगह गिरावट नहीं थी। मतलब अगर आपको मैं सारे इंडेक्स बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा आज निफ्टी रियल्टी करता हुआ नजर आया 4.36%। इसके अलावा आप देखते जाइए, लगातार आपको देखने को मिलेगा ऑटो 3%, इंफ्रा 3%, निफ्टी 500 2.75%, ऑयल एंड गैस 2.72%। मतलब आप हर इंडेक्स को देखिए, आज सिर्फ लाल निशान में आपको कारोबार देखने को मिला। आज हमको हरे निशान में कौन कौन था देखने को मिला, इंडिया विक्स ये आपको दोस्तों हर निशान में देखने को मिल रहा है। करीबन 9.84% तक आपको ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। मतलब आज वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा ऊपर थी, आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी विक्स है, राइट, जिसको हम इंडिया विक्स बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 9.86% बढ़ गया। और आपको पता ही है विक्स बढ़ता कब है। विक्स जब बढ़ता है जब बाजार में दोस्तों टेंशन होती है, जब बाजार में गिरावट होती है और जब बाजार में वॉलेटिलिटी बिल्कुल पीक पर होती है। तो आज विक्स की जो तेज़ी है वो अपने आप में दोस्तों बहुत सोचने वाली बात नहीं है। क्यों गिरा है, किस कारण गिरा है, ये हम सबको पता है। सो अब सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है, राइट, हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी सिचुएशन जो भी नेगेटिव बनी हुई है वो है दोस्तों कच्चा तेल, राइट। अभी WTI क्रूड करीबन 71.61 पे चल रहा है, 2.15% ऊपर चल रहा है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $75.36 पे चल रहा है, करीबन 2% के आसपास आपको ऊपर देखने को मिलेगा। हो क्या रहा है दोस्तों कि कच्चे तेल में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है, बिल्कुल सिचुएशन सही बात है। वो है दोस्तों यहाँ पर इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली दोस्तों लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता ही है, लगातार यहाँ पर ईरान जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो लेबनान से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे करके अब आपको स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, राइट। आज ही दोस्तों अगर खबर के हिसाब से देखा जाए तो इसराइल ने बेसिकली सेंट्रल बेरूत के अंदर दोस्तों यहाँ पर बॉम्बिंग करी है। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं, किलिंग एटलीस्ट 6 पीपल यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर इट्स फोर्सेस सफर्ड देयर डेडलीस्ट डे ऑन द लेबनीज फ्रंट इन अ ईयर ऑफ क्लैशेस अगेंस्ट इजराइल बैक्ड आर्म ग्रुप हिजबुल्लाह। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर 6 लोगों को आज मारा गया है बेरूत के अंदर। और इसराइल जो बेसिकली लेबनान के अंदर दोस्तों अब यहाँ पर डेफिनेटली रिटेलिएशन करता हुआ नजर आ रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, राइट। सो जो मैं क्या कह रहा हूँ, सिचुएशन सिंपल सी बात है कि दोस्तों अभी भी हमको बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ज़रूर दोस्तों, कल ईरान ने कहा कि वो वॉर करना नहीं चाहता है इजराइल के साथ, बट रिटेलिएशन करेगा, यहाँ पर बदला लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको पता है कि इजराइल भी देखिए शांत नहीं बैठता है, राइट। क्योंकि दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर लगातार जो फाइट है वो होती हुई नजर आ रही है, इन दोनों के बीच में चीज़ें खराब दिख रही है। और दूसरी बात क्या है कि कच्चा तेल दोस्तों जब तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, जब तक इनका साथ देगा, तब तक डेफिनेटली ये मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कच्चा तेल को दोस्तों कुछ ना हो तो ज़्यादा कोई बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन ऑब्वियसली बात है कच्चा तेल अपने आप में दोस्तों एक टेंशन का पॉइंट जो है वो बेसिकली बना हुआ है।
अगर थोड़े बहुत अपडेट्स आपको दूँ तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर देखिए, इजराइल मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने जो हेड ऑफ हमास गवर्नमेंट है उनको बेसिकली मार गिराया है। ईरान के यूएन के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मिसाइल अटैक था वो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था इजराइल के कंटिन्यूड टेररिस्ट अटैक्स को। और जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल ने फिर बेरूत के अंदर आज यहाँ पर बम गिराए हैं। इसके अलावा दोस्तों यूके चार्टर्स फ्लाइट्स टू सपोर्ट इट सिटीजन विशिंग टू लीव लेबनान, ये भी आज खबर निकल कर आ गई। सो लगातार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चीज़ें हमको होती हुई नज़र आ रही है। लगातार ये जो चीज़ें हैं ये आगे थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई दिख रही है, जो अपने आप में नेगेटिव बात है। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, कुछ कंपनीज है जो बेसिकली आपको पता ही है दोस्तों लिस्टेड है। कहाँ पे लिस्टेड है? हमारे इंडिया में। लेकिन उनका कनेक्शन कहाँ से है? वो डेफिनेटली दोस्तों ईरान इजराइल वॉर से कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। बेसिकली इजराइल के अंदर वो कंपनीज काम करती हुई नजर आती है। और इसमें दोस्तों कुछ कंपनीज का अगर नाम बताता हूँ तो देखिए, अडानी पोर्ट्स, इनके पास हाइफा पोर्ट है। सन फार्मास्यूटिकल जो है, सन फार्मा जिसको हम बोलते हैं, उनके पास दोस्तों एक मेजोरिटी स्टेक है इजराइल की टेरो फार्मास्यूटिकल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एनएमडीसी, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, इनका भी इजराइल से कनेक्शन आ जाता है। इसके अलावा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एसबीआई, लार्सन एंड टूबो, इनका भी प्रेजेंस आपको इजराइल के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी कुछ कंपनीज है दोस्तों जिनका डेफिनेटली आपको कनेक्शन, यानी बेसिकली इनका कुछ ना कुछ काम इजराइल के अंदर चलता रहता है। तो डेफिनेटली पोटेंशियली नेगेटिव इन लोगों की, इन कंपनीज के लिए भी दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट है। एंड इनके स्टॉक्स पे भी नज़र याद रखिएगा, आपको रखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनका प्रेजेंस नहीं है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ज़रूर अडानी पोर्ट्स का एक हाइफा पोर्ट ज़रूर चलता है, जो थोड़ा सा नेगेटिव अडानी पोर्ट्स के लिए रहता है। बट पहला पॉइंट तो ये था जो गिरावट का था। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट तीसरा पॉइंट हो गया क्योंकि ऑयल के बाद, राइट, वो क्या है? डेफिनेटली एफएनओ मेजर्स। जिस तरीके से दोस्तों एफएनओ मेजर्स के बाद आज मार्केट खुला, एक टेक्निकली भी दोस्तों मार्केट में एक वीकनेस देखने को मिल गई, बिकॉज सेबी लगातार जो रूल्स है वो टाइटन करता हुआ नजर आ रहा है। किसके खिलाफ? एफएनओ के खिलाफ। और यहाँ पर एनालिस्ट क्या कहते हैं? एनालिस्ट स्टेटेड दैट दीज न्यू मेजर्स विच इंक्लूड लिमिटिंग वीकली एक्सपायरीज टू 1 पर एक्सचेंज एंड इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मे डैम्पन रिटेल सेंटिमेंट एंड रिड्यूस ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, राइट। इससे रिटेल का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब होता है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है उसके अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। बट अगेन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी चीज़ है ना, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है। शॉर्ट टाइम के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देखिए, वॉल्यूम थोड़ी बहुत कम होगी तो उससे क्या कंपनीज पे कोई असर पड़ने वाला है? एक्सचेंजेस वाली बात नहीं कर रहा मैं, एक्सचेंज की कंपनीज के ऊपर नहीं, बट एज अ होल आप देखिए मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टाइम इंपैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है। जो आता है थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है, देन चला जाता है। तो इसको लेकर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि सेबी ने जो एफएनओ मेजर्स लाए हैं उससे मार्केट आगे चल के भी खराब करता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, सेबी चाहता है कि लास्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बचे, बने ना तो कम से कम बचे, गंवाए ना। ये दोस्तों सेबी चाहता है और आई थिंक इसी के कारण ये जो पूरी चीज़ें हैं वो सेबी आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण दोस्तों हमारे मार्केट्स के गिरने का, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है दोस्तों चाइना के स्टॉक मार्केट का बढ़ना। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना के स्टॉक मार्केट के बढ़ने से हमारे बाजार में क्या दिक्कत है, बात सिंपल है, पैसा किधर जा रहा है वहाँ पर दोस्तों तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। चाइना के शेयर बाजार में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है, बाकी के जो एशियन मार्केट से में पैसा आना था या फिर जो पैसा था उसको भी निकाल कर दोस्तों अब चाइना में लगाया जा रहा है एफआईएस के द्वारा। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं डेफिनेटली एक नेगेटिव फैक्टर है हमारे लिए, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखने को मिल रहा है चाइनीज स्टॉक्स के अंदर। लगातार वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी तो दोस्तों चाइना के मार्केट्स डेफिनेटली बंद है, बट स्टिल जिस तरीके से तेज़ी हमको अभी देखने को मिली चाइना के मार्केट्स के अंदर पिछले एक महीने में, ये अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली जो लेटेस्ट स्टिमुलस ये लेकर आए ये मार्केट्स को पसंद आया और मार्केट्स में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तो उनके टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो पहले इन्फ्लोज आ रहे थे अब वो नेट आउटफ्लोज में तब्दील हमको होते हुए नजर आ चुके हैं। बीएनपी परिबस ऐसे ने बताया कि ऑलमोस्ट $20 बिलियन जो है वो विड्रॉ कर लिए गए हैं फ्रॉम जापान इक्विटीज़ इन द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ सितंबर, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो पैसा निकलेगा ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, पड़ा तो रहेगा ही नहीं। तो वो डेफिनेटली दोस्तों कहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है? चाइना के अंदर। तो चाइना में जो स्टिमुलस आता हुआ नजर आया है उसका एक बहुत बढ़िया फ़ायदा जो है वो बेसिकली एफआईआई उठाना चाहते हैं और वही लगातार हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों जो ताइवान के मार्केट्स है वहाँ पर भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। लगातार वहाँ पर भी अब पैसा हमको जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है कि चाइना का मार्केट जितना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा उतना दोस्तों मार्केट्स हमारे यहाँ से पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अगर आप एफआईआईज़ की एक्टिविटी नोटिस करेंगे ना तो हुआ क्या है, एफआईआईज़ दोस्तों लगातार आपको अभी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे 1209 करोड़ बेचा, 9790 करोड़ बेचा, 5580 करोड़ बेचा,
और बिल्कुल आज भी आप ध्यान रखिएगा कि आज हमको एफआईआईज़ का डेफिनेटली एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला है। एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली सेलिंग साइड हमको देखने को मिलेगी। आज भी जो सेलिंग होगी वो साफ साफ रहने वाली है। कितना सेलिंग होता है देखने वाली बात होगी। ज़रूर डीआईएस कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा ज़रूर डालते हुए नजर आए। आज भी पैसा डीआईएस का आने वाला है, बट स्टिल ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स में ज़रूरी बात क्या है कि कितना पैसा दोस्तों टोटल मिलाकर आता है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। और एफआईआईज़ का आता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाजार को बचाया तो जा सकता है डीआईएस की वजह से, लेकिन रैली लानी है तो एफआईआईज़ का पैसा ज़रूरी है, राइट। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों आज का दिन अपने आप में बेहद बुरा था। आज करीबन दोस्तों इन्वेस्टर्स के 10 लाख करोड़ रुपए हम कह सकते हैं शेयर बाज़ार में चले गए, राइट। नेगेटिव जो पूरा फैक्टर क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं शेयर्स की बात करता हूँ पर्टिकुलरली तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप आज नोटिस करेंगे तो बीपीसीएल 5% तक टूटता हुआ नज़र आ गया। टाटा मोटर्स लगातार गिरावट में है, सेल ऑफ में है, आज 3-4% टूटता हुआ नज़र आया। बड़े दिग्गज जैसे रिलायंस दोस्तों 4% हमको गिरता हुआ नज़र आ गया। वहीं दोस्तों जो सिचुएशन थी वो डेफिनेटली अब किस तरीके की रहती है आज अमेरिकन मार्केट्स में, वो देखने वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी देखेंगे दोस्तों डाउ जोन्स के फ्यूचर्स तो ऐसा लग रहा है कि आज भी थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है, राइट। हमारे मार्केट्स को ये देखना पड़ेगा कि दोस्तों किस तरीके की तेज़ी जो है, अगर अमेरिकन मार्केट्स में दोस्तों अब कोई रिकवरी आती है अच्छी, राइट। अगर अमेरिकन मार्केट्स प्लस में बंद होते हैं, अच्छे प्लस में, ऐसा नहीं है छोटे मोटे में, तो फिर हमारे बाजार भी दोस्तों रिकवर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारे मार्केट्स आपको पता है ये कल बंद थे, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा रिएक्शन मैं कह सकता हूँ ज़्यादा हमको देखने को मिला है। बट नो डाउट मार्केट्स का ओवरव्यू क्या है, नेगेटिव है। बाजार में गिरावट है, बाजार में अच्छी खासी गिरावट है। और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों निफ्टी के अंदर अभी भी यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो वो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो अगले हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। जिनको नहीं पता है, इलेक्शन के रिजल्ट याद रखिएगा आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के, राइट। बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या उनका पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नो डाउट इससे पता जरूर चलेगा कि अभी भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स की राह किस तरफ जा रही है, राइट। वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि डेफिनेटली दोस्तों दोनों स्टेट्स के अंदर टफ चांस है फॉर बीजेपी। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि दोस्तों हरियाणा के अंदर बहुत आसानी से सरकार बना लेगी, जो खबरें चल रही है। बट अगेन कुछ कह नहीं सकते, आपको पता है यहाँ पर जो भी ओपिनियन पोल होता है वो अपने आप में कितना गलत होता है हम सब जानते हैं। एग्जिट पोल उन सब के ऊपर छोड़ते हैं, 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अभी मार्केट्स में थोड़ा सा जो व्यू है वो नेगेटिव साइड बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहूँगा कि अच्छे स्टॉक्स को दोस्तों आप आइडेंटिफाई करना शुरू करिए, अच्छे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए, जो आपके रेडार पे थे जो गिर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। बिकॉज यह बात हमेशा ध्यान रखिए, गिरावट ही मौका होता है, खराब बाजार ही मौका होता है जब दोस्तों कंपनीज हमको सही दाम पर मिलती आती है। ज़रूर ऐसा नहीं कि बाजार भी बहुत टूट गया, बट नो डाउट अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और फिसलता है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा डालना कहाँ पे, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से 25,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा या फिर एक रिकवरी का अटेम्प्ट जो है वो निफ्टी मारने वाला है? बताइएगा जो भी आपका व्यू है कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।